रात के लगभग 1 बजे गांव के बाहर एक पुराने खंडर से मंत्र पढ़ने की आवाजें आ रही होती है। ओम त्र्यंबकम यजमहि और एक तांत्रिक अग्नि प्रज्वलित करते हैं। ओम त्र्यंबकम तांत्रिक बिना रुके मंत्र पढ़े ही जा रहे हैं। ओम त्र्यंबकम यजमहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। ओम त्र्यंबकम यजमहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। हे चुड़ैल, मुझे पता है तू यहीं कहीं है। मुझे तेरे होने का आभास हो रहा है। छुपने का कोई फायदा नहीं होगा। मेरे सामने आ, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। ले, आ गई मैं। चला जा यहाँ से। चुपचाप यहाँ सामने बैठ जा। मैं नहीं बैठूंगी। तुझे जो करना है कर। बैठी हूँ ना। ओम त्र्यंबकम यजमहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। ओम त्र्यंबकम यजमहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। ये जाप बंद कर तांत्रिक, ये जाप बंद कर। तो इन गांव वालों को परेशान क्यों कर रही है? छोड़ दे इस गांव को। तांत्रिक, तू मेरे और गांव वालों के बीच मत आ, वरना तू भी मारा जाएगा। ओम त्र्यंबकम यजमहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। ओम त्र्यंबकम यजमहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। बंद कर। चुड़ैल अपनी शक्ति से तांत्रिक को यहाँ वहां पटक रही थी। तांत्रिक मंत्रों का जाप और जोर जोर से करने लगे। चुड़ैल अपने हाथ पैर पटकने लगी और सिंदूर को हवा में उड़ाने लगी। महाकाली के आदेश से मैं तुझे वश में करता हूँ। ये तूने अच्छा नहीं किया तांत्रिक। अब से तू मेरे वश में रहेगी। मैं इस गांव को श्राप देती हूँ। मैं वापस आऊंगी दुल्हन बनकर और इस गांव को बर्बाद कर दूंगी। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। कुछ दिन बाद गांव वाले चुड़ैल को भूल गए और उसके श्राप को भी। जय नाम का एक युवक अपनी पढ़ाई पूरी करके 6 साल बाद गांव वापस आ रहा था। सारे परिवार वाले बहुत खुश थे। अरे भाई जल्दी चलो, ट्रेन आ गई होगी। चलो चलो, मैं तो कब से तैयार होके बैठी हूँ। पर जब वो लोग स्टेशन पहुंचे तो जय के साथ एक लड़की थी। पिताजी, ये मेरी पत्नी है राखी। तूने शादी कब की? 3 महीने हो गए। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया पिताजी। सोचा आप दोनों को मिलके बताऊं। मुझे पता है आप नाराज होंगे, पर मेरी बात सुनकर फैसला लीजिए। बातें बातें बाद में करेंगे। वाह, कितनी प्यारी बहू है। अब घर चलो, सारी बातें घर जाकर ही करेंगे। चलो। जय के पिताजी नाराज थे, पर माँ खुश थी। माँ, मुझे पता है मैंने अच्छा नहीं किया बिना बताए शादी करके, पर एक बार पिताजी मेरी बात सुन ले तो वो मेरी सिचुएशन समझ जाएंगे। ये बात नहीं है जय, तेरे पिताजी किसी और चीज से परेशान है। वही पुरानी बात। कौन सी पुरानी बात माँ? वही चुड़ैल का श्राप कि वो वापस लौटेगी दुल्हन बनकर। ऐसा कुछ नहीं होगा पिताजी। वो ढोंगी बाबा बस गांव वालों से पैसा ऐंठने के लिए झूठ बोल रहा था। अपने गांव से कितने लड़कों ने शहर में ही शादी कर ली, किसी को कुछ नहीं हुआ। सब खुश हैं। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ ना हो, वही सही होगा बेटा। वो लोग बहू को लेकर गांव पहुंचते हैं
बहू ने घूंघट कर रखा था। जय के पिताजी अभी भी काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। तभी जय के पिताजी के फोन पे एक कॉल आता है। क्या? कब? कैसे हुआ? क्या हुआ पिताजी? जो नहीं होना था। जिस तांत्रिक ने चुड़ैल को अपने वश में किया था, वो मर गए। क्या? जय की माँ अपने कमरे से एक सोने का हार लेकर बाहर आती है। ये मैंने तेरे लिए बना रखा था, आज के दिन के लिए। बेटा, आज तेरी मुंह दिखाई है ना? जय की माँ ने बहू के हाथ में वो हार दिया और जैसे ही उसका घूंघट उठाया तो वो डर के चीख पड़ी। मैं आ गई। दुल्हन चुड़ैल बन चुकी थी और चुड़ैल जोर जोर से हंस रही थी। जय की माँ चुड़ैल को देख के रूम के बाहर भागने की कोशिश करती है। तभी दरवाजा बंद हो जाता है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। इतने सालों के बाद फिर से आजाद हो गई मैं। चुड़ैल माँ के बाल पकड़ के यहाँ से वहां पटकती है। साड़ी का पल्लू उसके गले में फंदा बनकर उसे मारने लगी। तभी पिताजी दरवाजा खटखटाते हैं। चुड़ैल माँ को पंखे से लटका देती है। भगवान, दरवाजा खोलो। चीख की आवाज से डर के पिताजी जोर से दरवाजे को धक्का देते हैं और सामने का मंजर देखकर वो सुन्न पड़ जाते हैं। पंखे में जय की माँ की लाश लटकी थी। अरे ये क्या हो गया? चुड़ैल रूम के एक कोने में बैठी थी। अब कोई फायदा नहीं, वो मर गई है। पिताजी यह वहां भागने लगते हैं। जय का नाम पुकारते हुए चुड़ैल भी उसके पीछे भागती है। जय, जय। भागते हुए पिताजी गिर जाते हैं। चुड़ैल पिताजी के ऊपर बैठ जाती है और अपने नाखून से पिताजी की छाती फाड़ देती है। पिताजी जोर से चीखते हैं। तभी जय घर के अंदर आता है। कमाल है, यहाँ कोई नहीं है। बहू आई, सब बेटे को भूल गए। जय रूम में जाता है। चुड़ैल अपनी पीठ की तरफ खड़ी थी। जय पीछे से चुड़ैल को बाहों में भर लेता है। राखी, कैसा लगा हमारा घर और मेरे माँ पिताजी? बोलो। जय आईने में देखता है तो उसे चुड़ैल दिखाई देती है। जय डर से यहाँ वहां देखने लगता है। उसे माँ और पिताजी की लाश दिखाई देती है। तभी चुड़ैल अपने हाथों से जय का गला काट देती है। दुल्हन चुड़ैल गांव के हर घर में जाकर लोगों को मार देती है। सारे गांव वाले मारे गए। गांव फना हो गया। मैंने कहा था मैं वापस आऊंगी दुल्हन बनकर। अब कोई निकाल के दिखाओ मुझे इस गांव से।